मेरे इस 5000 प्रीवियस ईयर जीके की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें मैं एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम में जो बार बार रिपीटेड किया गया है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किसकी है? जो हड़प्पा स्थल से मिट्टी की मूर्तियां खुदाई करके मिला था तो वो अधिकतर नारी की मूर्ति मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो इनकी जानकारी मुहर से मिलती है। जो मुहर हड़प्पा सभ्यता में खोद के निकाला गया था उन्हीं से हम लोग को इनके विषय में मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो ये लिपि भाव चित्रात्मक था। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853 में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 ईस्वी में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? और यह लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ यानी हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियां प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, लोथस, कालीबंगा से। लोथस कहाँ पर है? लोथस गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। पहला का ऊपर का तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अब फोर्थ नंबर में आते हैं, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मृदा में शिव के आद्य रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? हड़प्पा वासियों का सबसे पवित्र वृक्ष क्या था? तो पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था और उस समय इनको पूजा भी किया जाता था और अभी भी हम लोग इनका पूजा करते हैं। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुंवर सांड को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्थ यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा में पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? यह मात्र सत्तात्मक यानी माता को सत्ता दिया जाता था यानी उसको माना जाता था, स्त्री की पूजा किया जाता था। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्थ यानी पत्थर की मूर्ति हड़प्पा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा में। तो फर्स्ट सेकंड तो डिस्कस कर चुका हूँ। थर्ड नंबर पर आते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले खुदाई किया गया था रोपड़ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे? जब स्वतंत्र प्राप्त किया गया था उसके बाद जो खुदाई किया गया था तो भारत में सबसे अधिक स्थल गुजरात में पाया गया था, इसलिए इसको सबसे अधिक यहाँ पर कहाँ पाया था? गुजरात में, इसलिए इसको हम लोग लघु हड़प्पा कहा जाता है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है धोलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धोलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंह का नखिस्तान उपनाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम लोग मुर्दों के टीले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पहला का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरा भी कर चुका हूँ। थर्ड में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो ये कांस्य यानी कांसा युग की सभ्यता माना जाता है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी 3 जगह से, लोथस, सुरकोटदा वो कालीबंगा में। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लघु हड़प्पा लोथस को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देने वाले
वो इंसान थे सर जॉन मार्शल। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भाग में किया है और वो कौन कौन सा है? तो विद्वानों ने 2 वैदिक काल में विभाजन किया था। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। मेरा लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ऊपर से 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को डिस्कस करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4th नंबर वाला में। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1500 से 100 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनों तथा उपनिषदों की रचना हुई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है? इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं अपलोड करने वाला बहुत ही जल्द इसका पार्ट 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।